तो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप लोगों को एसएससी जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं यह बताया था कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। मैं उस वीडियो में आप लोगों को रेशियो के बारे में बता चुका हूं, जो प्ले लिस्ट में है वहां से जाके आप उसके रेशियो के बारे में जान सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा कि प्रोपोर्शन होता क्या है और प्रोपोर्शन के बारे में आप लोग को समझाऊंगा और प्रोपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और इसका अगर क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आप आर एस अग्रवाल की किताब ले लें और उससे क्वेश्चन बनाए। अगर मानिए कि उस आर एस अग्रवाल का जब क्वेश्चन बनाएंगे, अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट में डाले और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी फोटो खींच के भेजे, मैं उसका सॉल्व करके आप लोगों को जरूर भेजूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95,460,74,625। जानते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। चार राशियों में से जब पहली राशि दूसरे राशि का अनुपात, तीसरी राशि और चौथी राशि का अनुपात बराबर हो तो उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि ए अनुपात बी प्रोपोर्शन, सी अनुपात डी, यही हमारा हो गया प्रोपोर्शन। यही हमारा क्या हो गया प्रोपोर्शन। और इसको हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, और ज्यादा इसको डीपली लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। आइए हम जानते हैं अब प्रोपोर्शन के प्रकार। प्रोपोर्शन के तीन प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के तीन प्रकार, एक होता है मध्य समानुपाती, दूसरे तृतीयानुपाती, चौथा चतुर्थानुपाती। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन के बताए। चलिए इसका मध्य समानुपाती का मतलब होता क्या है इसके बारे में हम आप लोग को थोड़ा बताते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानिए कि मध्य समानुपाती होता क्या। देखिए मान लीजिए दो रेशियो लेना है, दो रेशियो ए और बी और सी लेते हैं। मान लीजिए कि दो रेशियो ए और बी और सी लेते हैं। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ले लेते हैं ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, और इसको और ज्यादा तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी, और इसको ज्यादा तोड़ सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स के स्क्वायर बराबर ए और बी, और हम बाद में लिख सकते हैं कि एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। यही आपका हो गया मध्य समानुपाती। इसे हम निकाल सकते हैं, इसको एक ट्रिक भी मान लेंगे कि मध्य समानुपाती निकालना होगा तो इस तरह से मान लीजिए जैसे होगा कि ए और बी का मध्य समानुपाती, तो हम लिख सकते हैं कि ए एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। यही हमारा हो गया मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती के बारे में अब लगता है कि आप लोग जान चुके। अब जानते हैं हम लोग यानी थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपाती। मान लीजिए यहाँ पे तृतीयानुपाती के मतलब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात एक्स, हमें यहाँ पे एक्स का मान निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, और ज्यादा इसको लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, या लिख सकते हैं एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। यही हमारा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपाती। लगता है कि आप लोग तृतीयानुपाती के बारे में भी हम अब जान चुके। अब आइए हम जानते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती के लिए हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, क्या लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं, हमें तो चौथा निकालना है तो यानी समानुपाती लिखते हैं समानुपाती सी अनुपात एक्स, क्योंकि इसमें बी निकालना था तो हम इसको बी को रखे, इसमें एक्स को निकालना था यानी इसको दो बार। चलिए अब इसको लिख सकते हैं, अभी हम बताए इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स, या इसको लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी सी, या इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर बी सी बटे ए। चलिए अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दूसरा पद गुने तीसरा पद बटे पहला पद, उसको कहते हैं फोर्थ
प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन यानी मध्य समानुपाती कहते हैं रूट अंडर ए और बी को, और थर्ड प्रपोर्शन कहते हैं बी स्क्वायर बटे ए को। चलिए इतना ही हम जानते हैं प्रपोर्शन के बारे में। अब हम रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनाएंगे जो हम आर.एस. अग्रवाल के बुक से बनाएंगे और उसके ही हम सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल के बुक लीजिए और उसका क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। अगर उसमें सर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट में डालिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और वीडियो बना के हाँ मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। आप लोगों को एसएससी जीएस एकेडमी की अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर पढ़ाए हुए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा, जिससे हम और चैप्टर के भी हम जो वीडियो बना बना के ऐसे ही डालेंगे। चलिए थैंक यू एवरीबॉडी।